हेलो एवरीवन। तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से इंटरनेशनल क्लाइंट ले सकते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। अगर आप वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाते हो या फिर कस्टम कोड वेबसाइट बनाते हो, अगर इंटरनेशनल क्लाइंट लेना चाहते हो, मिनिमम 500 से लेकर $600 पे करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में इजिली 500 से लेकर $600 इजिली पे करते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी अगर एजेंसी का प्लान देखोगे तो उसका काफी ज्यादा हायर होता है, 2000 से लेकर $3000 तक होता है। तो उसके अंदर में लोग उतना मतलब इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। अगर कोई स्टार्टअप है या फिर अगर कोई जस्ट ग्रो होना चाहता है तो $500-600 इंटरनेशनल मार्केट में इजीली पे करते हैं, जो कि इंडियन रुपीज में लगभग 50 से 60,000, जो एक बंदे के लिए सफिशिएंट अमाउंट हो जाएगा अगर आप एक फ्रीलांसर हैं। तो इंटरनेशनल क्लाइंट कैसे ढूंढते हैं और उस तरीके के क्लाइंट कैसे मिलेंगे जो आपको हाई पे करेंगे। एसईओ का भी सर्विस ऑफर कर सकते हो, उसको मेंटेनेंस का भी सर्विस ऑफर कर सकते हो, उसके बाद सोशल मीडिया सर्विस ऑफर कर सकते हो। तो सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से ढूंढते हैं। तो ट्रस्ट में इस वीडियो को लास्ट तक देख लोगे तो पूरा चीजें क्लियर हो जाएगा। और इस तरीके का वीडियो आपने कभी भी नहीं देखा होगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं। अगर आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करोगे हाउ टू गेट इंटरनेशनल क्लाइंट फॉर वेब डेवलपमेंट तो बहुत सारे वीडियोज आ जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में सारा वीडियो में कॉमन क्या है कि सभी लोग मैप खोलकर दिखा रहे हैं कि ऐसे करके आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स लेने होते हैं और कैसे आपको इंटरनेशनल क्लाइंट से $500-800 तक निकलवा सकते हो। तो मेरे भाई जो जो पहले मीथ है ना उसको मैं ब्रेक करने वाला हूं, और जो जो मैंने रिसर्च किया है उसके बेसिस पे मैं आपको गाइड करने वाला हूं कि किस तरीके से इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिलते हैं, एक्चुअल वे क्या होता है। हालांकि गूगल मैप यूज करना कोई गलत बात नहीं है, बट गूगल मैप सही से यूज करना, क्लाइंट तक सही से पहुंचाना, ये सही अच्छी अप्रोच होती है। अब देखो मोस्टली लोगों को ये दिखता है कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स जाएंगे, सिंपल अप्रोच करेंगे और वहां पर हमें डील कंफर्म हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी मीथ है और मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहले प्रूफ कि लोग गलतियां कहां पे कर रहे हैं। उसके बाद एक्चुअल में आपको इंटरनेशनल क्लाइंट फाइंड करने हैं तो क्या क्या आपको मिस्टेक्स है जो नहीं करने हैं और किस तरीके से इंटरनेशनल क्लाइंट ढूंढ सकते हैं। मैं पूरा रिसर्च करके लाया हूं और काफी सारे वीडियोज ऐसा नहीं देखे होंगे कि इस तरीके से बता रखा है, पूरा डिटेल्स में बता रखा है। तो चलो सबसे पहले आना है मैप पर, और नॉर्मल मैप में ओपन कर ले रहा हूं और एक तरीका मैं बताता हूं कि जो लोग सर्च कर रहे हैं वो सबसे पहले मैं तरीका बताता हूं। सबसे पहले मैप पर आया और सर्च किया डेंटल क्लिनिक न्यूयॉर्क, ठीक है, या फिर यूएसए, जो भी आप सर्च करते हो कीवर्ड। अब यहाँ पर बहुत सारे डेंटल क्लिनिक मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे। लेकिन लोगों का कहना क्या है, अक्सर जो यूट्यूब वीडियोस देख लेंगे, ये सब जितने भी वीडियोस देखेंगे, उन लोगों का कहना क्या है कि भाई आप सिंपल आओ और किसी वेबसाइट को चेक करो। सबसे पहले ये चेक करो कि उसके पास वेबसाइट है या नहीं है, अगर वेबसाइट है तो एसईओ किया हुआ है या नहीं है, या फिर अगर आपकी वेबसाइट डिजाइन करना है, रीडिजाइन करना है तो कैसा है। तो चलो देख लेते हैं एक एक करके, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं पूरा डिटेल रिसर्च करके लाया हूँ, पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, गाइड करूंगा, ताकि दोबारा आप इस गलती को ना दोहरा सके। तो चलो सबसे पहले पहली वेबसाइट में ओपन कर लेता हूं। मैं 5 से 10 वेबसाइट चेक करूंगा, मैं ओपन कर लेता हूं, ठीक है। और ये जो जितने भी ऊपर में चल रहे हैं सारा यहाँ पर स्पॉन्सर चल रहे हैं, तो हमें यहाँ पर भी स्पॉन्सर को भी देखना पड़ेगा और नॉन स्पॉन्सर को भी देखना पड़ेगा। तो मैं एक एक करके ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। देन ये ऊपर में स्पॉन्सर था, अब नीचे में जो जिस पर स्पॉन्सर्ड का मार्क नहीं लगा हुआ है वो स्पॉन्सर्ड नहीं है, जैसे ईस्ट विलेज डेंटल सेंटर है, ठीक है। अब इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। अब एक एक करके देखो। सबसे पहले ये देखो कि ये जो वेबसाइट है इन्फिनिटी स्माइल का है। अब इसमें देखो वेबसाइट बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन है, काफी अच्छा है। अब ये वेबसाइट अगर आप इसमें जाकर अप्रोच करोगे कि वेबसाइट डिजाइन कर दूं, थोड़ा सा और इसमें मॉडिफिकेशन कर दूं, एआई कर दूं, डिजाइन में चेंजेस कर दूं, तो मेरे भाई ये वेबसाइट कभी भी डिजाइन नहीं कराएगा, आपका ऑफर रिजेक्टेड ही करेगा। लेकिन अगर इसमें आते हो, इसमें भी सेम वही है, ये भी देखो, ठीक है। जितने भी आप इसमें पेजेस स्क्रॉल करोगे, इतना मस्त परफेक्ट वेबसाइट बनाया है कि लोग इस पर आकर अट्रैक्टिव होंगे और पेजेस को स्क्रॉल करेंगे और बार बार सर्विसेज लेने की कोशिश करेंगे। सेम उसी तरीके से इसमें भी देखो, ये भी आपका कुछ अच्छी सी वेबसाइट है, कोई ये बुरा नहीं वेबसाइट है। तो दिक्कत क्या होती है ना, लोगों को सबसे पहला लगता है कि भाई अगर मैं जाकर सर्च करूंगा कि न्यूयॉर्क, या फिर डायरेक्टली मैं सर्च करूंगा ऑस्ट्रेलिया, लोग आएंगे और यहाँ पर हमसे वेबसाइट डिजाइन करेंगे, हमारा ऑफर एक्सेप्ट करेंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया भी मैंने किया और इस वेबसाइट को मैं ओपन कर लिया, तो इसमें भी देखोगे ऑस्ट्रेलिया वाली वेबसाइट में भी बहुत अच्छा डिजाइन है, प्रॉपर रेडी है। अगर आप इसको जाकर अप्रोच करोगे तो कभी भी आपको आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कभी भी आपको ये काम नहीं देगा। तो $200-500 तो भूल जाओ, $1 भी कमाना मुश्किल हो जाएगा ये तरीके से। अगर आप इसमें भी देखोगे, जितने भी वेबसाइट उठा लो। अब ये जो मीथ है पहले मैं बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्चुअल रीजन बताऊंगा कि किस तरीके से फाइंड करना होता है, प्रॉपर
जो यूट्यूब पर आपको कभी भी नहीं मिलेगा और कहीं पर भी नहीं मिलेगा। पहला जो ये गलती कर रहे हो, इस गलती को करना बंद कर दो। अब इसमें करना क्या होगा, जो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो ऑस्ट्रेलिया लिख रहे हो ना भाई, यूएसए लिख रहे हो, न्यूयॉर्क लिख रहे हो भाई, इस तरीके का वेबसाइट बनाना, इस तरीके का सर्विस देना बहुत लोग हैं। एक कीवर्ड इतना ज्यादा हार्ड है कि आप जैसे बहुत सारे डेवलपर इसको यूज कर रहे हैं, बहुत सारे डेवलपर इसमें बार बार जाकर इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं, क्लाइंट को फाइंड कर रहे हैं, जो यूएसए का भी हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया का भी हो सकता है। जैसे ये देखो, ये भी वेबसाइट में इसको थोड़ा सा अप्रोच किया जा सकता है, इस वेबसाइट को टेक्स्ट वगैरह के लिए अप्रोच किया जा सकता है। ऐसे करके आपको क्लाइंट नहीं मिलेगी वेबसाइट के लिए। अगर आपका कैटेगरी कोई सा भी हो, अगर आपको प्रॉपर एक क्लाइंट चाहिए, ऐसा क्लाइंट चाहिए जो एक बार में, 2 बार में आपकी जो सर्विसेज है, प्रपोजल है, एक्सेप्ट कर ले और वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए रेडी हो जाए, वो मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, ये जो आप कर रहे हो ना, जेनरिक कीवर्ड मत सर्च करो, माइक्रो नीच कीवर्ड सर्च करो। अब ये क्या होगा, तो मैं यहाँ पर कॉपी करूंगा और मैं चैट जीपीटी में आऊंगा। जीपीटी को सिंपल कमांड देना है, राइट सब सिटी नेम इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, मेक लिस्ट। सब सिटी का नाम दे देगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर में जितने भी सब सिटी, जैसे स्वीडन हो गया। अब स्वीडन में भी बहुत सारे आ रहते हैं, तो इसमें भी कॉपी करना है और इसमें भी लिखना है मेक लिस्ट ऑफ सिटी इन स्वीडन, ठीक है। तो इसमें भी आपको बहुत सारे लिस्ट आ जाएंगे और यहाँ पर आपको जाकर सर्च करना है। अगर आप सिटी लेवल पर टारगेट करोगे, अगर आप पूरा स्टेट लेवल पर टारगेट करोगे, पूरा कैपिटल लेवल पर टारगेट करोगे, तो मे भी आपको नहीं मिलेंगे क्लाइंट जो आपको अप्रोच नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप कोई सिटी के अंदर सिटी है या फिर कोई छोटा सिटी है, मोस्ट पॉपुलर सिटी है, उन सिटी को टारगेट करना शुरू कर दोगे, तो वहां पर मे भी आपका कन्वर्जन रेट ज्यादा हो सकता है। अब एक चीज ये सबसे पहले देख लो, और यहाँ पर जो गलती कर रहे हो, ऑस्ट्रेलिया यूएसए सर्च कर रहे हो, कोई बड़ी न्यूयॉर्क का सिटी सर्च कर ले रहे हो, ये सब सर्च कर लोगे तो भाई कभी भी आपको क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे। अब इस स्वीडन के अंदर में जितने भी सब सिटीज होंगे ना, ये आ जाएंगे। देखो, नॉर्थ स्वीडन हो गया, देन बोंडी हो गया, बोंडी जंक्शन हो गया, अब ये देखो न्यू टाउन हो गया। अब हमें न्यू टाउन चाहिए तो सिंपल न्यू टाउन यहाँ पर आना है। ये जो ऑस्ट्रेलिया डेंटल क्लिनिक .bn है, इसको मैं उठा लेता हूँ, ये रहा, ठीक है। इसको मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ और कैसे इसको अप्रोच करना है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर लिखना है इन न्यूटन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर में जो न्यू टाउन है ना, उसके लिए आपको डिजाइन करना है, उसकी वेबसाइट, उसको प्रपोजल भेजना है। आप ये देखो, इसके अंदर में कितने सारे आ गए, बहुत सारे आ गए, मैं बता दूंगा। अगर टॉप का जो रैंकिंग बिजनेस है, अगर इनको आप टारगेट करोगे तो कभी भी इनकी वेबसाइट बुरी नहीं रहेगी, क्योंकि आपको पता है खुद ही रैंक कर रहे हैं, इनको भी पता है कि खुद ही रैंक कर रहे हैं गूगल के अंदर में, इनका ऑलरेडी वेबसाइट बहुत अच्छा होगा। आप ये मानकर चलो, जैसे इस पर क्लिक करोगे, फिर इस पर क्लिक करोगे, कोई वेबसाइट ओपन कर लोगे, ये देखो कितना अच्छी वेबसाइट है। तो ये ऑलरेडी वेबसाइट अच्छे होंगे, अच्छे डेवलपर ने बना रखे होंगे। फिर नीचे आ जाओगे, इस पे क्लिक करोगे, जैसे डेंटल ऑन किंग है, अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इनकी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। तो टॉप की वेबसाइट आपको कभी भी ऐसे नहीं मिलेंगे जिसका वेबसाइट चल नहीं रही है। ऐसा रेयर केस हो सकता है, उनका बिजनेस को खुद ही परवाह है कि हमारी बिजनेस अगर गूगल के ऊपर में टॉप में रैंक कर रही है, तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से ही है कि हमें अच्छी वेबसाइट डिजाइन करके दे, और अगर उनका अच्छे कस्टमर बेस बन पाएगा। तो ये चीजें आप दिमाग से निकाल लो कि इन लोगों को टारगेट करूंगा तो ये भी आपको मिल जाएगा। अब एक मैं और चीज बता देता हूं, यहाँ पर जो टारगेट करना है ना, रेटिंग के हिसाब से टारगेट करना। रेटिंग 2.0 डाल के देखो, अब देखो पूरी चीजें बदल चुकी है। ऊपर का छोड़ दो, अब नीचे से यहाँ से शुरू करो। 2 किया, अब रेटिंग 2 वाले का मैंने एक वेबसाइट ओपन किया, डॉक्टर केयर की मैंने वेबसाइट ओपन किया। एज ए फार्मेसी शॉप है आई थिंक, तो इसमें भी देख लोगे कि क्या है। तो ये फार्मेसी शॉप है, तो इसका भी आप देख लो। अब इसकी वेबसाइट देखोगे, ओपन ही नहीं हो रही है, तो भाई इसको टारगेट करो ना, ये वेबसाइट आपसे बनवाएगा, इसको डिजाइन चाहिए आपकी वेबसाइट का। बिकॉज इसमें दिक्कत क्या है, पहले तो इसको रेटिंग 2 है, मतलब लोग इस पर ज्यादा पसंद नहीं कर रहे। देखो 5/3 है, वो भी 0 में ही आ रहा है, यानी कि एक रेटिंग है फालतू में बढ़वाया होगा किसी से। तो इसको टारगेट करो कि भाई आपको वेबसाइट डिजाइन करानी है, नहीं करानी है। अब ये देखो, इसकी वेबसाइट डाउन है, तो ये रेडी हो जाएगा आपको वेबसाइट डिजाइन करने के लिए। तो ये आपका पोटेंशियल कस्टमर रहा, इसको आपको कॉन्टेक्ट करना है। तो मेरे भाई इस तरीके से आपको अगर टारगेट करना शुरू कर दोगे, तभी जाकर आपको कस्टमर मिलेंगे। अब इसको कैसे अप्रोच करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा थोड़ा देर में, पहले आप देखते जाओ। इस तरीके का इसको आपको सर्च करना है, उसके बाद और भी देख लो। मैं इसको एक बार रख लेता हूँ, इस तरीके से और भी नीचे देख लेना है कि और क्या क्या है जो इस तरीके का वेबसाइट या फिर खराब वेबसाइट है। क्योंकि उसके पास 2 स्टार होंगे तो खुद ही फ्रस्ट्रेटेड बंदा होगा कि हमारे पास एक तो 2 स्टार है। ये देखो 2 स्टार के अंदर में ही आ रहा है, बट ये 4.8 जो रेटिंग दिखा रही है ना, एक फेक रेटिंग है। ये चीज दिमाग से निकाल लो कि इसके अंदर में कुछ अच्छे रेटिंग्स है, लेकिन 2 स्टार में आ रहा है, क्योंकि गूगल खुद फिल्टर कर रहा है। तो उसके लिए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
अब यहाँ पर भी आओगे तो ये वेबसाइट देखो, ये वेबसाइट काफी ज्यादा अच्छी है, तो इनसे कांटेक्ट करोगे, इन पर प्रपोजल भेजोगे तो भाई कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज इसकी वेबसाइट अच्छी है, आप इसमें फालतू में टाइम वेस्ट करना शुरू कर दोगे। तो ऐसे वेबसाइट ढूंढो उसमें आपका अच्छी रेटिंग्स ना हो, जेनरिक कीवर्ड ना हो, कोई बड़ी कीवर्ड ना हो। ये भी देखो काफी वेबसाइट अच्छी है, कोई ये नहीं है, इशू नहीं है, लेकिन इसको अगर आप टारगेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। थोड़ा बहुत इसने सिर्फ यहाँ इमेजेस वगैरह डाल रखे हैं, तो इसको मॉडिफिकेशन भी किया जा सकता है, तो इसको भी एज अ बिजनेस में टारगेट कर सकते हो। इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब में। तो आपको देखते देखते 3 क्लाइंट्स लेकर आ गए हैं, ये देखो, ठीक है। अब इसको टारगेट करना आपका ये काम है। तो ऐसे करके आप टारगेट करते हो ना छोटे छोटे बिजनेसेस को, तभी जाकर आते हैं। अब ये सबसे पहले जो मिथ था और जो रियलिटी था, दोनों आपको पता चल गया। अब आगे मैं आपको बताता हूँ और क्या क्या मिस्टेक्स है जो नहीं करनी है। इसमें भी देखोगे तो इसका भी वेबसाइट बिल्कुल नहीं है, जैसे ऐड वेबसाइट ऑप्शन आ रहा है, तो इसको भी मैं नया टैब में ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ, आते हैं, इसको भी देख लेते हैं कि वेबसाइट अच्छी है, इसमें आपको है। अब एक चीज मैं और बता देता हूँ जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि जो जेनरिक कीवर्ड है उसको टारगेट मत करो, जो माइक्रो नीच कीवर्ड है उसको टारगेट करो, बिग सिटी को टारगेट मत करो, उसके नीचे में जो सब सिटी आती है उसको टारगेट करो। उसके बाद आपको ये बताया था कि 2 स्टार जो रेटिंग है उसी को फिल्टर करके टारगेट करो, क्योंकि वो खुद ही बंदा फ्रस्ट्रेटेड है कि हमें वेबसाइट चाहिए, कस्टमर तक पहुंचना है, मेरे पास पेशेंट नहीं आ रहे हैं। तीसरा जो काम ये है ना, जब भी कोई वेबसाइट टारगेट करने जा रहे हो, एक चीज और ध्यान दो। जैसे मैं इस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूं, अगर उसमें कैरियर पेज है बिल्कुल उस वेबसाइट को टारगेट मत करना, बिल्कुल भी उसके पास प्रपोजल मत भेजना, बिकॉज ऑलरेडी उसके पास कैरियर पेज है, वो एज अ कंपनी रजिस्टर्ड होगा, एज अ ब्रांड रजिस्टर्ड होगा। रजिस्टर्ड तो सब होंगे लेकिन उसमें ऑलरेडी बहुत बड़ी टीम बना रखे होंगे, तो भाई आपका प्रपोजल कभी भी वो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता है, बिकॉज उसके पास सारे मैकेनिज्म है, वो कैसा वेबसाइट हैंडल करना है, उसके पास मार्केटिंग टीम है, ब्रांड करने के लिए टीम्स है, तो आपको सारी चीज मिल जाएंगे। अब एक बार मैं देख लेता हूँ कि किनके पास वेबसाइट है जिसने कैरियर पेज लगा रखा होगा। अब जैसे इसमें आ जाता हूँ और नीचे आ जाते हैं, तो इसमें भी कैरियर पेज नहीं है, इसको भी आप डिजाइन के लिए अप्रोच कर सकते हो। इसका भी वेबसाइट बहुत ज्यादा बकवास है, सिंपल थीम लगा रखा है, तो इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ और मैं आई डेंटल सर्जरी पर मैं क्लिक करता हूँ। ये तो मैंने देख लिया, इको डेंटल हो गया, इसको भी मैं ओपन करता हूँ। तो ये देखो इसकी भी वेबसाइट अच्छी नहीं है, बिल्कुल बेकार सी वेबसाइट है, छोटी सी वेबसाइट है, तो इसको भी टारगेट कर सकते हो, इको डेंटल का। तो इसको भी मैं नया टैब में ओपन कर लेता हूँ। तो भाई इस तरीके से आपको टारगेट करोगे ना तभी आपको मिलेंगे क्लाइंट्स। अगर 2 स्टार रेटिंग नहीं रखोगे तो कभी भी आपको ऐसी आपको बिजनेस मिलेगी नहीं जो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि आपके पास हाई क्वालिटी बिजनेस मिलेगी। ये भी देखो बहुत बेकार सी है, इसको भी टारगेट कर सकते हो। पहले एक बार होम में आ जाता हूँ, तो होम भी सेक्शन बहुत सी बेकार सी है, तो इसको भी टारगेट कर सकते हो। तो मैं इसको भी एज अ न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। भाई यहाँ पर देखोगे मेरे पास वेबसाइट है dentaldream.com। अब इसमें देखोगे ऊपर कैरियर पेज है, अब कैरियर पेज पे मैं क्लिक करूंगा और ये देखो ये बंदा खुद ही कैरियर पेज के ऊपर में लोगों को जॉब दे रहा है। बहुत सारे अदर इसके पास ऑफिसेस हैं, बहुत सारे इसके पास फ्रेंचाइजेस हैं और अलग अलग तरीके से इनका ब्रांड है। तो भाई ये कभी भी आपकी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करने वाला है, ये बिजनेस ऑलरेडी ग्रोथ में है, इसके पास पूरा डेडिकेटेड टीम है, वेबसाइट डेवलपमेंट से लेकर मार्केटिंग रिसर्च सारा टीम है, तो सारा इनको करके देगा। तो आपको इसके लिए कोई प्रपोजल भेजोगे तो बेकार का फालतू टाइम वेस्ट होगा, इसमें कोई आपको सपोर्ट्स नहीं मिलने वाले हैं। तो ये चीजें आपको अवॉइड करनी है और जो जो छोटे डेंटिस्ट है ना उनको टारगेट करना है। जैसे इस पे अगर क्लिक करोगे और यहाँ पर देखोगे, अगर ये छोटे डेंटिस्ट है, लाइक छोटा सा मतलब कि एक क्लिनिक खोल रखा है, तो वो काम करेगा, बिजनेस के लिए आपसे वेबसाइट डिजाइन करवाएगा। लेकिन जो बड़े बिजनेसेस हैं, जिनका बिजनेस है, ऑफिसेस है, तो भाई वो आपसे वेबसाइट, बहुत कम चांस है कि आपसे वेबसाइट डिजाइन करवाएगा। अब ये देखो साउथ रेगड सेंटर है, अब इसके अंदर में देखोगे तो बहुत सारे बिजनेसेस हैं। तो ये देखो भाई ए डेंटल सर्विस है, तो मे भी हो सकता है कि आपसे काम करवा सकता है, लेकिन अगर इसकी वेबसाइट फिर चेक करोगे और इसके अंदर में ऑलरेडी कैरियर पेज है, तो आप इसको भूल जाओ, इग्नोर कर लो। ये तो वो बात हो गई कि भाई अंबानी को जाकर बोल रहे हो कि भाई आपका मैं वेबसाइट डिजाइन कर लेता हूँ, आपका स्टोर का जो वेबसाइट है लोडिंग स्पीड स्लो है। और लोडिंग स्पीड देखो कई बार ना स्लो होते हैं, बिकॉज वो वेबसाइट होस्टेड होती है पार्टिकुलर सर्वर में, जो उनका लोकल सर्वर है वहां। अगर आप इंडिया से बैठकर उसको देखोगे तो भाई ऑलरेडी उसका स्लो होगा, क्योंकि उसको इंडिया से जाकर पेशेंट बहुत कम है जो मिलने वाला है, लगभग 1% भी कम है कि इंडिया से पेशेंट जाएगा और उस पार्टिकुलर क्लिनिक के अंदर में जाकर अपना इलाज कराएगा, क्योंकि लोकल है तो भाई लोकल से ही पेशेंट से हो जाएगा। तो इस बिजनेस को ऐसे अगर आप देखोगे तभी जाकर आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। और जो जो लोग ये बोलते हैं कि भाई ऐसे करके करो, सिर्फ नॉर्मल जाकर सर्च करो और लोग आसानी से आपसे वेबसाइट डिजाइन करा लेते हैं, तो आप ट्राई करते रहो, आपके पास ऑप्शन है। आप जैसे ट्राई करोगे, अगर आपके पास रिप्लाई नहीं आएगा, मेल नहीं आएगा, खुद फ्रस्ट्रेटेड होकर छोड़ दोगे।
तो जो मैं तरीका बताया हूँ उसको देखोगे तो जैसे मैं आपके सामने लगभग 4 से 5 ऐसे बिजनेसेस को ढूंढ के लाया हूँ जिसके पास ना तो वेबसाइट है और ना तो उसके पास वेबसाइट अच्छे से लोड हो रही है, तो किसी तरीके का स्ट्रक्चर अच्छा आउटडेटेड कंटेंट है, तो उन लोग को अप्रोच करो। तो मे भी हो सकता है 10 को अप्रोच करोगे तो एक दो मान भी जाएगा वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि यूएस के अंदर में ना या फिर ऑस्ट्रेलिया कनाडा के अंदर में 1,000-2,000 डॉलर नहीं, 5 से 10,000 डॉलर लोग चार्ज करते हैं डेवलपर। लेकिन अगर आप एज अ फ्रीलांसर हो तो 500-600 डॉलर 700 डॉलर तक भी दे दोगे करके इंडियन रुपीज में देखोगे तो काफी अच्छा अमाउंट हो जाएगा आपके लिए, अगर आप इस तरीके से सर्विस देते हो इंटरनेशनल क्लाइंट्स का। जो गाइस दूसरा तरीके है वो लिंक्डइन है। लिंक्डइन से काफी लोग वेबसाइट ढूंढते हैं, वैसे बिजनेसेस को टारगेट करते हैं जिनके पास वेबसाइट ना हो या फिर वेबसाइट खराब हो, उसको मॉडिफिकेशन रीडिजाइन करना चाहते हैं। तो इसका भी कुछ कुछ मैं मीथ आपको क्लियर कर देता हूं, और एक्चुअल वे कहाँ है, ये लिंक्डइन पर भी कैसे आपको मिलेंगे वो चीजें भी मैं बता देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पर गया और सर्च किया, यहाँ डेंटिस्ट क्लिनिक ऑनर ऐसे करके आपको सर्च करना है। ऑनर जरूर सर्च कर लेना ताकि जो एक्चुअल प्रोफाइल है वो आपको सिर्फ दिखे। अब यहाँ पर बहुत सारे आ जाएंगे लेकिन पीपल पर क्लिक करना तो सिर्फ पीपल आ जाएगा। अब ये जो फिल्टर लगाओगे ना, ये फिल्टर में सिर्फ आपको इंडिया से रिलेटेड मिलेंगे। देखोगे सारा राजस्थान का है, दिल्ली का है, जयपुर का है, दिल्ली का है, नोएडा का है। तो हमें करना क्या होगा, सिंपल यहाँ से हमें लोकेशन के लिए लगा देना है यूनाइटेड स्टेट कनाडा। ठीक है, अब जो जो आपको दिख रहे हैं ना ये सारा चीज गायब होना शुरू हो जाएंगे। अब मैं शो पर क्लिक करता हूँ, जैसे क्लिक करूंगा तो ये देखो ऊपर में आ चुका है, मेंबर आ चुका है, लिंक्डइन मेंबर आ चुका है। तो एक प्रोफाइल को आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, ये सब को एक्सेस नहीं कर पाओगे। अगर आप एक्सेस करना भी चाहोगे, करके दिखाता हूँ, इस पर मैं क्लिक करूंगा, इस तरीके से पॉपअप खुलेंगे कि अनलॉक करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, ये लिमिटेड विजिबिलिटी के साथ है। तो इस तरीके से ये प्रोफाइल ओपन नहीं कर पाओगे। तो आपको जो जो प्रोफाइल में दिख रहा है, प्रोफाइल फोटो दिख रहा है, विद नेम दिख रहा है, अगर लिंक्डइन मेंबर नहीं दिख रहा है तो आप उसको ओपन कर सकते हो। जैसे मैंने इसको ओपन किया, फिर मैंने इसको ओपन किया। कई बार अगर यहाँ पर फोटो भी दिख रहा है लेकिन लिंक्डइन मेंबर लिखा हुआ है तो भी आप ओपन नहीं कर पाओगे। तो उसके बाद मैं नीचे आया, नेम और अगर फोटो दिख रहा है तो 100% वो ओपन होगा। तो मैंने यहाँ पर गया और फिर मैं यहाँ पर गया। ठीक है, तो अब आपको बताता हूं कि कितने आपको कैसे मिलेंगे। जो जो नेम है ना भाई, नेम से भी एक चीजें क्लियर होती है। जैसे मैंने यहाँ पर देखा डॉक्टर लोकेश शर्मा, अब भाई इसको अप्रोच करोगे 500 डॉलर में आपको बना कर दूंगा, तो मे भी आपको कभी भी वेबसाइट ये नहीं बनवाएगा आपसे, बिकॉज ही नो कि इतना प्राइसेस नहीं है। एक एक करके मैं देख लेता हूँ। सबसे पहले इस पर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है और ये रहा वेबसाइट, इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ, डेंटल केयर का है, इस पर भी मैं क्लिक करता हूँ। कोई वेबसाइट अभी यहाँ पर लिस्टेड नहीं दिख रही है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। ये डॉक्टर लोकेश है, इसको मैं हटा देता हूँ। और ये लुई करके है, इसको भी देख लेते हैं। तो इसके पास भी दो वेबसाइट है, मैं दोनों को ओपन कर लेता हूँ। गेली करके है, इसको भी मैं ओपन करता हूँ पहले कॉन्टेक्ट डिटेल पे। और इसके पास भी वेबसाइट नहीं है। तो जिसके पास नहीं है मेरे भाई वेबसाइट, उसको आप अप्रोच करो। अप्रोच कैसे करना है, मैसेज पे क्लिक करनी है, और अगर ये मैसेज अनलॉक नहीं होती है, लाइक प्रीमियम लिखेगा, तो कनेक्ट पे क्लिक करनी है और इससे कनेक्शन रिक्वेस्ट के लिए नोट्स में आपको डालना है कि किनली के लिए वेबसाइट बना सकता हूं, अगर आपको चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो डायरेक्टली आप यहां पर मैसेज टाइप कर सकते हो। अगर मैसेज नहीं टाइप करने आता है तो आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो, डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन ऑलरेडी जिसके पास है उसको देखोगे कैसी वेबसाइट है। तो ये देखो इस टाइप की वेबसाइट अभी है फिलहाल। अगर आप चाहते हो कि इसको रीडिजाइन करके और भी अच्छा दिया जाए तो इससे कांटेक्ट कर सकते हो। हालांकि ये मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी वेबसाइट है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, तो वो आप इससे कांटेक्ट कर सकते हो। उसी तरीके से ये है। अब ये वेबसाइट थोड़ी सी डम्मी लग रही है, थोड़ी सी आपको आउटडेटेड लग रही है, ये ऐसा ज्यादा टेक्स्ट कोई रीड नहीं करने वाला, और ये इमेज बहुत ज्यादा लो क्वालिटी का है, तो इससे कांटेक्ट कर सकते हो। अब ये किसका वेबसाइट है, तो सिंपल मैंने आपको बताया था, ये रहा इसकी वेबसाइट है। तो डायरेक्टली मैसेज पे क्लिक करो और इनसे कांटेक्ट कर लो। अगर ये मैसेज में प्रीमियम आ रहा है तो सिंपल पहले फॉलो कर लो और इसको मैसेज कर लो, और वो भी आपको नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पर कनेक्ट पे क्लिक करना है और ऐड अ मैसेज डालना है, नोट्स के साथ एक मैसेज डालना है। तो इसके अंदर में अटैच कर देना कि मैं आपकी वेबसाइट को रीडिजाइन कर सकता हूँ, थोड़ा मॉडिफाई कर सकता हूँ, देखने में अच्छा लगेगा। तो ऐसे करके करोगे तभी हो पाएगा। अगर आप डायरेक्टली सोचोगे कि किसी को भी टारगेट कर दूं, अगर उसका नेम इंडियन है और अगर वो क्लिनिक अपना इंटरनेशनली रन कर रहा है, उसको अगर टारगेट करोगे तो कभी भी आपको प्रपोजल एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, बिकॉज ही नो कि उतना प्राइस है ही नहीं। तो ऐसे करके आपको लिंक्डइन से भी ढूंढना होता है, छोटे छोटे बिजनेसेस को टारगेट करना होता है। बाकी अगर आपको और भी डिटेल में रिसर्च करना है कि ये डेंटल है क्या, तो सिंपल इस पर क्लिक करनी है। और ये देखो 9 ईयर पुराना डेंटिस्ट है, और इसका जो डेंटिस्ट ये रहा 11 साल पुराना है, 2 है डेंटिस्ट चल रहा है, तो दोनों में आप देख सकते हो। तो ऐसे करके आपको रिसर्च करना होता है। किसी भी प्रोफाइल को ऐसे देखोगे रिलेटेड
स्माइल डेंटल क्लिनिक का। अब ये डेंटल क्लिनिक कौन 6 साल पुराना है। आप इस पर क्लिक करके देख भी सकते हो कि इसका कितना ये बिजनेस है। अगर इसमें देखो 185 फॉलोअर्स है और 2 से 10 एम्प्लॉय है तो एवरेज है, तो उस तरीके का आप चार्जेस भी इससे कर सकते हो। ऐसे करके नेगोशिएशन भी किया जा सकता है। तो बिजनेस ऐसे देखा जाता है कि अगर आप किसी बिजनेस को टारगेट कर रहे हो तो आपको हर एक एंगल से देखना पड़ेगा कि बिजनेस का लेंथ कितना है, कितना उसके पास एम्प्लॉय है, कितने में वेबसाइट डेवलपमेंट करवाने में कैपेबल है, प्रपोजल कैसे एक्सेप्ट करेगा। सभी एंगल से देखोगे तभी आपके पास से काम होगा। अब जो अगला प्लेटफॉर्म है फेसबुक एड लाइब्रेरी, यहाँ पर भी लोग बताते हैं कि यहाँ से भी आप अपने इंटरनेशनल क्लाइंट ले सकते हो या फिर नेशनल क्लाइंट ले सकते हो। तो मैं ज्यादातर इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ, तो एड लाइब्रेरी में मैं जाऊंगा और यहाँ से कैसे ले सकते हो। पहले मैं कंट्री को सिलेक्ट कर लूंगा। अगर आपको चाहते हो यूनाइटेड स्टेट, तो यूनाइटेड स्टेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें सिर्फ देखता हूँ कैटेगरी। तो कैटेगरी में ऑल कैटेगरी भी रहने देता हूँ और सिंपल सर्च करना है। ऐड में ऑल कैटेगरी कर देते हैं और मैं सर्च करता हूँ डेंटिस्ट फॉर किड। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब यूनाइटेड स्टेट में जितने भी अभी एक्टिव ऐड रन हो रहे होंगे ना, वो सारा चीज यहाँ दिख जाएगा। अब ये भी बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है, इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। इसका कारण क्या है मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो यहाँ पर रन हो रहा है इसको सी डिटेल पर क्लिक करना है और ये देखो प्रोनोमेल यूएस करके रन हो रहा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और इसको देख सकते हो, इसका ऐड देख सकते हो, ये रहा। अब इसको मैं गूगल के ऊपर में सर्च करूंगा। अब ये देखो इसका आ चुका है एक्चुअल में वेबसाइट। भाई इसी तरीके से ढूंढा जाता है, ऐसे करके ढूंढोगे। अब ये देखो वेबसाइट क्या है, बिल्कुल मतलब ये नॉर्मल वेबसाइट है, जस्ट इसने टेक्स्ट वगैरह डाल रखा है। अब इसको कांटेक्ट करो, ये ऑलरेडी चाह रहा है कि हमारे बिजनेस को ग्रोथ हो। अब इसको कांटेक्ट कैसे करना है, सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पर जो एड रन हो रही है ना, रन देख लो कि लेटेस्ट है या फिर पुराना है। अगर ज्यादा पुराना है तो थोड़ा सा रिप्लाई देने में भी दिक्कत कर सकता है। अब दूसरे में अबाउट एडवर्टाइजर पर क्लिक करो और ये रहा इसका इंस्टाग्राम प्रोफाइल, डायरेक्टली इनसे कॉन्टेक्ट कर लो। डेट शीट अगर आपको यहाँ पर नहीं मिलती है तो ऊपर में कॉन्टेक्टर्स का बटन मिल जाता है, हर एक वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, या फिर नीचे में भी देखोगे तो आपको ये रहा कॉन्टेक्टर्स, इस पर क्लिक करना है और इनसे कॉन्टेक्ट कर लेना है मेल के थ्रू। मेल के थ्रू करोगे तो ज्यादा प्रोफेशनल लगोगे। और बड़ी बड़ी कंपनी के लिए ये तो आपको वेरीफाइड मिल गया जो ऊपर में रैंकिंग कर रहा था मुझे। अब एक और मैं रैंडम से उठाता हूँ, ये मैं उठाता हूँ, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ। ये देखो ये भी चाह रहा है कि भाई मुझे भी रैंकिंग मिले, और ये ऐसा नहीं कि बहुत छोटा है, ये भी इस पर क्लिक करना है। अब इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, तो इससे भी कांटेक्ट कर सकते हो कि अगर इसका वेबसाइट अच्छा नहीं रहा तो इससे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये देखो इसका वेबसाइट ये काफी ज्यादा अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है वेबसाइट का डिजाइन। तो ऐसे करके आपको देख लेना है, जितने भी फेसबुक का एड लाइब्रेरी है डायरेक्टली उससे कांटेक्ट कर सकते हो। उस तरीके से जितने भी आपका जो लेटेस्ट ऐड है ना उस पर करोगे तो जल्दी से जल्दी आपको रिस्पॉन्स आने की संभावना होता है। ये रहा नीचे वेबसाइट का लिंक, इस पे क्लिक करना है। ये देखो इसका बहुत अच्छा वेल स्ट्रक्चर्ड वेबसाइट है, काफी अच्छी डिजाइन है। तो ऐसे करके आप चेक करोगे भाई तभी आपको मिलेंगे, और यहीं से आपका एक्चुअल में क्लाइंट्स हैं जो खोजते रहते हैं कि भाई मेरे पास कोई आए, और ये तो खुद अपना कस्टमर ढूंढ रहे हैं। तो आप बोलो कि भाई अगर आपका वेबसाइट ही सही नहीं रहेगा तो कस्टमर कैसे ढूंढ पाओगे, कस्टमर आएंगे कैसे। तभी इनको अप्रोच करो कि आप इसमें इन्वेस्ट करो, थोड़ा सा इन्वेस्ट करके देखो, रिजल्ट आएगा तो दोबारा आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होंगे। तो ऐसे करके आप टारगेट करोगे तभी जाकर आप अच्छे क्लाइंट्स रिस्पॉन्स ले पाओगे और एक बिजनेस अच्छे बिजनेस को प्रॉपर टारगेट कर पाओगे। जिसको नीडेड है वेबसाइट का, जिसको नीडेड है सोशल मीडिया पेजेस का, तो उनको पास पहुंचना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद हो। वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो। और इस तरीके से आपको यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, सिर्फ बता दिया जाएगा कि ऐसे करना है, लेकिन कैसे कॉन्टेक्ट करना है, क्या करना है, किस कीवर्ड पर टारगेट करना है, ऐसे कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अगर कमेंट में बताओगे तो अगला वीडियो लाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि प्रॉपर किस तरीके से गूगल सीट बनाना है, कितने क्लाइंट्स को आपने मेल भेजा है, कितने क्लाइंट्स से रिस्पॉन्स आए हैं, ये सीट कैसे बनाना है। दूसरा कि मेल कैसे करना है, भाई मेल भी तो करना चाहिए ना, तभी तो उससे कनेक्ट कर पाओगे। तो ऐसा मेल मैं बताऊंगा कि जिससे रिस्पॉन्स भी आए। तो ये सब अगर आप चाहते हो तो मैं देखना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।